हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सब। आज हम आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चला रखी है उसमें हम 2 पेपर पहले सोल्व कर चुके हैं और एक तीसरा पेपर सोल्व करेंगे। तो जो पेपर हमने पहले सोल्व किए थे वो पेपर भी 2016 के थे और आज जो पेपर सोल्व करेंगे ये भी 2 अप्रैल 2016 का है। और हम इस सीरीज में ELP टेक्नीशियन और ग्रुप डी एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम इस सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। A certain amount is invested at a certain simple interest rate for a period of 6 years. The amount is invested at 3% more rate. Then it has factored Rs 900 more. Find the principal amount. ये पूछा प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% की अधिक दर से निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त। मूलधन ज्ञात करो। ये कह रहा है भाई मैंने एक धन उधार दिया था R% की दर से 6 वर्षों के लिए, तो मुझे कुछ ब्याज मिला। लेकिन यदि अगर मैं उस धन को R% की रेट पे ना देकर R% से 3% ज्यादा की दर पर देता तो मुझे 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो बताओ मैंने कितना धन उधार दिया था। तो मैं कह रहा हूँ इसने 3% अधिक की बात कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि भाई इसने 3% अधिक पे देने की बात कर रहा है तो इसको 1 साल में 100 रुपये पे 3 रुपये ज्यादा मिल जाते। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है बात तो, लेकिन ये पैसे तो मैं 6 साल के लिए उधार दे रहा हूँ। तो आप कहोगे कि 100 रुपये पे 1 साल में 3 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं तो 6 साल में 18 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे, 6 वर्ष में 18 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे, जबकि वास्तव में 900 रुपये अधिक मिल रहे। तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई 900, 1 की वैल्यू हो गई 50, हमको चाहिए 100 की वैल्यू, तो हमने इधर 2 जीरो चिपका दी, इधर चिपका दी। सो हमारा मूलधन था तो हम बता देंगे कि इसने 5000 रुपये उधार दिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं फॉर of 5 centimeter length were cut from a corner of a rectangular plate of dimension 45 centimeter and 35 centimeter. From the remaining plate, an open box is made. Find the volume of the box. एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा की 4 वर्गाकार काटी जाती। बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया जाता है। तो बॉक्स का आयतन बताओ। ये कह रहा है कि ये कोई आयताकार प्लेट थी, आयताकार प्लेट थी। और इस आयताकार प्लेट में क्या हुआ, इसने 4 भागों से, चारों कॉर्नर से 4-5-5 सेंटीमीटर के वर्गाकार भाग काट। अब ये यहाँ से यहाँ तक बता रहा है कि ये 45 सेंटीमीटर थी और ये यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर थी। 35 सेंटीमीटर में से अगर 5 सेंटीमीटर का ये भाग हटा दिया और 5 सेंटीमीटर यहाँ से हटा दिया तो ये भाग कितना बचा, 25 सेंटीमीटर। और इधर 45 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये हटा दिया तो यहाँ बच गया 35 सेंटीमीटर। अब ये वर्गाकार भाग काटने के बाद इस आकृति का कुछ शेप चेंज हो गया और शेप चेंज होकर ये आकृति कुछ इस रूप में बन गई। इस रूप में बन गई क्योंकि यहाँ से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया, एक वर्ग यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया। अब ये 5 सेंटीमीटर का ये काटने के बाद ये बच गया कितना 35 और ये बच गया 25।
अब आगे ये क्या कह रहा है कि इस आकृति को घुमाकर एक बॉक्स बनाया जाता है, वो घुमाई जाती है इस तरीके से। इन चारों हिस्सों को घुमाकर बॉक्स बना दिया जाता है। तो बॉक्स किस टाइप का बनता है? बॉक्स कुछ इस टाइप का बनता है। यानी कि इसको उठाया और इधर कर दिया तो ये ऊपर उठ गया, और इसको उठाया और ऊपर कर दिया तो ये ऊपर हो गया, और उधर वाले को उठाकर ये बना दिया, ये बॉक्स बन गया। यानी कि अब इस बॉक्स की ये तो हो गई 35, ये 25, ये वाली, ये चौड़ाई है 25, और ये ऊंचाई क्यों बनी इसकी? ये ऊंचाई बनी कि इसने ये 5 सेंटीमीटर का काट दिया था ये, तो इसके कारण इसको जब यहाँ से सीधा किया तो ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचाई बन गई 5 सेंटीमीटर, ये कुछ घनाभ आकार में बन गया। तो अब इसका आयतन पूछा है, तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब 35 गुणा 25 गुणा 5, ये हो गया 4375। ये हमसे पूछा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट, we purchase an item for 1200 and sold it on a profit of 10%. Sells it at 1380, the calculated increase in profit percent. पीने की वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दी। यदि यह इसे 1380 रुपये में बेची होती तो लाभ परसेंट कितना बढ़ जाता? भाई इसने 1200 रुपये में वस्तु खरीदी, मैंने कहा ठीक है 1200 में खरीद कर इसने 10% के लाभ पर बेच दी, तो आप कहोगे कि इसने 120 रुपये के लाभ पर बेच दी। 1200 की वस्तु थी, 120 के लाभ के साथ इसने 1320 में बेच दी। लेकिन इसकी आत्मा खुश नहीं हुई, ये बोल रहा है कि अगर मैं इस वस्तु को 1380 में बेचता तो मुझे कितना मिलता? तो हम कहेंगे कि भाई तेरे को 60 रुपये और ज्यादा मिल जाते। अब इस 60 रुपये ज्यादा मिलते तो ये कैलकुलेट किस पे होगा? ये भी 1200 पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि 120 को तुमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, बता रहा है कि ये 1200 की वस्तु को 1380 में बेचता तो 120 के साथ साथ 60 का और ज्यादा लाभ हो जाता। 60 का लाभ होता 1200 के, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, यानी कि 5% का प्रॉफिट होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5% का प्रॉफिट होता है इसको, जबकि 10% का हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कितना अधिक होता? 5% की वृद्धि होती प्रॉफिट में। नेक्स्ट, द पिलर ऑफ 12 मीटर एंड 17 मीटर लॉन्ग आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हम इस टाइप में क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि एक खंभा 12 मीटर का था, एक खंभा 12 मीटर का था, दूसरा खंभा 17 मीटर का था। अरे यार, एक खंभा 12 मीटर का था और दूसरा खंभा 17 मीटर का था, और इनके पैरों के बीच की दूरी बता रहा है ये 12 मीटर, और पूछ रहा है ये दूरी कितनी होगी इनके सिरों के बीच में। तो मैंने कहा कि अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ से ये भी 12 मीटर होगी कि नहीं होगी, और यहाँ से ये यहाँ तक 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी, लेकिन ये पूरी 17 है तो ये बचेगी 5।
तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी √12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर √169 की वैल्यू हो गई 13। ये हो गई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात करो। भाई एक समकोण त्रिभुज, ये 90 होता है समकोण। ये कह रहा है कि इसका आधार से ऊंचाई 7 मीटर अधिक है। मैंने कहा कि इसका आधार x मीटर है, तो आप कहोगे कि इसका आधार x मीटर है तो इसकी ऊंचाई x प्लस 7 मीटर हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसका आधार x है और ऊंचाई x प्लस 7 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार x इंटू ऊंचाई x प्लस 7। ये कितना है 30, तो इसको यहाँ गुणा किया तो ये हो गया x² प्लस 7x बराबर 60। तो x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसका फैक्टर किया हमने तो ये हो गया x² माइनस 12 प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो ये बच गया अंदर x प्लस 12। फिर यहाँ से मैंने -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x प्लस 12 बच गया बराबर 0। अब मुझे यहाँ पे भी x प्लस 12 दिखाई दे रहा है, x प्लस 12 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो मैंने x प्लस 12 दोनों जगह से कॉमन लिया, तो x प्लस 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -5, तो ये बच गया x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 12 गुणा x माइनस 5 बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बराबर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 हो जाएगी माइनस के, यहाँ पे x की वैल्यू -12 हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो गई। अब लेंथ कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, प्लस में होगी, तो इसका आधार होगा 5 मीटर। यही हमसे पूछे। नेक्स्ट, P की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई बताओ। ये था कोई P। इसने एक मोमेंट पे देखा जब सूर्य यहाँ था, तो इसने देखा कि इसकी परछाई की लंबाई 7 फीट थी। अब उसी वक्त उसने देखा कि यहाँ पे कोई स्कूल खड़ी थी और स्कूल की परछाई 42 फीट थी। तो भाई एक समय में परछाई का अनुपात सेम होगा, तो ये अगर इसका 7 गुना है, वो 6 गुना, सॉरी, तो इसकी लंबाई, स्कूल की लंबाई भी इससे 6 गुना हो जाएगी। अब इसकी ऊंचाई इसको 5 दे रखी है, तो स्कूल की ऊंचाई हो जाएगी 30। यही हमसे पूछा है, एक बार फिर देख लो। भाई यहाँ पे P था जिसकी लंबाई 5 फीट थी, तो उसने देखा कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट हो रही थी। उसकी लंबाई 7 फीट हो रही थी। अब उसने उसी वक्त देखा कि वहां पे एक स्कूल थी। उस स्कूल की लंबाई, परछाई की लंबाई 42 थी। स्कूल की परछाई की लंबाई 42 फीट थी। तो
पूछ रहा है कि स्कूल की लंबाई क्या है। तो भाई एक फिक्स मोमेंट पे अगर पीक की परछाई और लंबाई का अनुपात 5:7 है तो उस टाइम पे स्कूल की परछाई और लंबाई का अनुपात भी 5:7 हो। तो 7 की वैल्यू 42 यानी कि 6 गुना हो रही है, तो 5 की वैल्यू 30, इसका भी 6 गुना हो जाएगी। और यही हमसे पूछे। नेक्स्ट, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है। बदली संख्या बताओ। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 30 if the digits are interchanged then the new number is 27 less than the original number. Find the new number. तो हम देख रहे हैं ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन में जाना अच्छा रहता है, इजीली हो जाते हैं। जब हमने इसके अंकों को चेंज किया तो ये बन गया 85, इसके अंकों को चेंज किया तो ये बन गया 76, इसके अंकों को चेंज किया तो ये बन गया 67, और इसके अंकों को हमने चेंज किया तो ये बन गया कितना, वो 58। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब अंकों को चेंज किया जा रहा है तो कम हो रहा है 27, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 67 था, 76 हो गया, बढ़ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये 76 था तो 67 हो गया, यानी घट तो गया लेकिन कितना घटा, 9, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक ऑप्शन यही होगा, क्योंकि इसके जब पहले 85 था, अंकों को चेंज किया 58 हो गया, तो कितना कम हो गया, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट ट्रेवल अगेंस्ट द करंट फॉर फ्रॉम सिटी एक्स टू वाई एंड धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति बताओ। ये हमसे पूछे। तो भाई मान लो ये कोई समुंदर था, ये कोई समुंदर है, और इस समुंदर में ये जो जगह है ना, ये है शांत जल है यहाँ पे, और शांत जल में नाव की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे बात हो रही है धारा के विरुद्ध, और यहाँ बात हो रही है धारा की दिशा में, और धारा है ये धारा, इसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, अगर ये शांत जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी धीरे धीरे, और अचानक पीछे से जबरदस्त धारा बहती हुई आई, और उस धारा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब नाव शांत जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी पहले, और पीछे से धारा आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो नाव की गति बढ़कर कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। भाई आपने एक कागज तैरते हुए देखा, उसके पीछे से पत्थर फेंका तो कागज की गति बढ़ जाएगी। वही चीज है कि पीछे से धारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई तो 40 पहले नाव जा रही थी धीरे धीरे शांति से शांत जल में, अब 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी 50। अब हुआ क्या, यहाँ पे नाव धीरे धीरे शांत जल में जा रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन सामने से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा आ गई और नाव को टकरा गई, तो नाव की स्पीड अब घट जाएगी और 30 हो जाएगी। तो एक बात आपको बता दूं कि जब एक समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो उसकी एवरेज
चाल होती है 2ab बटे a प्लस बी। अब यहाँ पे हो जाएगी 2 गुना 50 गुना 30 a और b बटे a प्लस बी 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये कट गया 4 बार, फिर ये 2 कट गया, ये हो गया 25, 25 से 75 बटे 2 यानी कि 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक मिनट। फाइंड द मोड ऑफ 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71, 77। भाई मोड क्या होता है? भाई मोड होता है बहुलक। अब आप कहोगे कि बहुलक क्या होता है? तो आपसे किसी ने कह दिया कि इस सीरीज का बहुलक ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? आपको पहले चेक करना होगा कि सीरीज में सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस संख्या का हो रहा है, और जिस संख्या का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हो रहा होगा वही उस संख्या का बहुलक होगा। तो इसमें हमने 72 का रिपीटेशन देखा, तो हमको 72 और कहीं दिखाई दे एक बार हो रहा है, हमने लिख दिया 1। फिर 74 की बात की तो 74 का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, ठीक है 2 लिख दिया। फिर 75 का रिपीटेशन देखा तो 75 का रिपीटेशन 1 2 3 बार हो रहा है। फिर 76 के लिए कहा मैंने, तो आपने बता दिया कि 76 का रिपीटेशन 1 बार हो रहा है। 75 की बात हमने यहाँ कर ली, अब 74 की बात भी कर ली। 73 की देखते तो 73 का रिपीटेशन 1 और 2 बार हो रहा है। फिर 71 आया, 71 का रिपीटेशन भी 1 बार हो रहा है। फिर 77 आया, उसका रिपीटेशन भी 1 बार हो रहा है। तो आपने इस सीरीज को देखा कि इसमें अलग अलग संख्या का रिपीटेशन अलग अलग टाइम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ है, तो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा रिपीटेशन 75 का हुआ है, और जिस संख्या का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार होता है वही उस सीरीज का बहुलक होता है। तो इस सीरीज में 75 का रिपीटेशन बार बार हुआ है, सबसे ज्यादा 3 बार, तो 75 ही इस सीरीज का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8। कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों के औसत बताओ। एवरेज का मतलब होता है औसत। अब औसत क्या होता है? औसत निकालने के लिए हमको एक तो योग पता होना चाहिए और संख्या पता होना चाहिए कि कितनी संख्या का औसत निकाल रहे हैं। तो हम योग में जितनी संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं उस संख्या उतनी संख्याओं का भाग दे देते हैं। अब हमारे पास संख्या तो दे रखी है कि 20 है, लेकिन योग पता नहीं है, तो हम निकाल देंगे कि भाई योग किसका निकालना है हमको, 8 16 24 इसी प्रकार 160 तक 20 पदों तक इसका योग निकालते हैं। तो एक समांतर श्रेणी हो गई, इसमें देखो 8 का अंतर यह है या भी 8 का अंतर, 8 8 का अंतर चल रहा है। तो हम समांतर श्रेणी में पदों का योग इस तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? उसके लिए n बटे 2 ब्रैकेट a यानी प्रथम पद और l यानी अंतिम पद। तो n हमको दे रखा है 20, तो 20 बटे 2 ब्रैकेट a 8 और l 160, तो कितना हो गया 168, ये 10 बार कट गया, तो योग कितना हो गया 1680। अब हमको पता चल गया कि योग इसका 1680 है। तो आप कहोगे कि योग 1680 पता चल गया, औसत निकाल दो। मैंने कहा संख्या, तो आप कहोगे कि संख्या तो क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो मैंने 1680 में 20 का भाग दे दिया, तो ये हो गया 84। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो भाई यहाँ पे बात हो रही है बाप की, और यहाँ पे बात हो रही है सन की। तो ये कह रहा है कि आज बाप पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। यदि पुत्र x है तो बाप x प्लस 26 है। ये तो बात हो रही है वर्तमान की।
और 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 29। ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो हमने इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी कर दी, इसके बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 29 बराबर 3x प्लस 9, तो 29 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस x। तो 20 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10। हमसे पूछ रहे बाप की वर्तमान आयु, तो x की हमारे पास वैल्यू 10 है, तो बाप की वर्तमान आयु है 10 प्लस 26 बराबर 36। यही हमसे पूछ। नेक्स्ट 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 A 20 meter long stair in standing against a wall, making an angle of 60 degree from the ground. Find the distance between the foot of the stair and wall. एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी बताओ। ये कह रहा है कि ये कोई दीवार है और इस पे एक सीढ़ी टकी हुई है इस तरीके से, ये सीढ़ी, और ये सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 90 हो गया, ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30। अब इसका अनुपात क्या होता है कि 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है, 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है और 90 के सामने वाली भुजा 2 होती है। जबकि सीढ़ी की लंबाई 20 दे रखी है, यानी 2 की लंबाई, 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू हमसे पूछी, हम बता देंगे 10। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ 25, 23, 26, 29, 31, 39, 11 की माध्यिका बताओ। अब आप कहोगे कि माध्यिका हम कैसे बताएं, तो भाई माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सीरीज को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, हमने लिख दी 11, फिर उससे बड़ी लिखेंगे हम 23, फिर 23 से बड़ी लिखेंगे 25, फिर उससे बड़ी 26, फिर 29 और 31। एक बार हम गिन लेते कि कोई अंक संख्या छूट तो नहीं गई, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई तो छूटी है 39, तो हम लास्ट में 39 लिखते हैं। अब हमको माध्यिका ज्ञात करनी है, यानी कि बीच वाली माध्यिका, मध्य वाली। तो मध्य वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, तो 3 इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी, तो बीच में मिली हमको 26, और ये जो बीच में मिली है ना 26, यही इस सीरीज की माध्यिका है। नेक्स्ट, A and B complete a work together in 40 days. Their efficiency is in the ratio of 8 and 5. A alone can complete the work in how many days? ये कह रहा है कि 2 आदमी थे, कोई A और B, जिनकी कार्य क्षमता इस प्रकार थी कि यदि A एक दिन में 8 काम करता है तो B एक दिन में 5 ही काम करता है। तो ये कह रहा है कि दोनों इस एफिशिएंसी से काम करते हुए ये काम को 40 दिन में खत्म कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई 40 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक दिन में A 8 काम करता है, B 5 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं और 40 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पूरा काम कितना हो गया, 40 गुणा 13, पूरा काम हो गया 40 गुणा 13। अब ये कह रहा है कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो पूरा काम 40 गुणा 13 है और ये एक दिन में 8 काम करता है, तो हम 8 को भाग देते हैं, 8 से कट गया 5 बार, ये हो गया 65। नेक्स्ट, इस शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ RS 160 on our item. After giving 10% discount, he earned a profit of 20%. Then find the cost price of the item. एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया
यदि 10% की छूट देने के बाद भी उससे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। जब एमआरपी से डिस्काउंट घटता है तो सेलिंग प्राइस आती है। इसका मतलब इसने 160 रुपये मार्क की थी प्राइस, तो मैंने कहा इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कहा 10% का मतलब 16 रुपये का इसका डिस्काउंट दे दिया। 160 पे 16 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु को 144 में बेच दी और 20% का लाभ कमाया। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि वस्तु अगर 5 की थी तो 1 का लाभ कमाकर 6 में बेच दी। 6 की वैल्यू 144 यानी कि 24 से गुणा किया इसको, तो इसको भी 24 से गुणा कर देंगे तो 120 रुपये वस्तु का सीपी होगा। नेक्स्ट, P travel with the speed of 50 km per hour in the first hour and with 70 km per hour in the next 2 hours and average speed. P अपने पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और अगले 2 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। भाई उसने 1 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है तो 50 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, और अगले 2 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है तो 140 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब उसने पहले घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि टोटल उसने 190 किलोमीटर दूरी तय की। वो तय की है 3 घंटे में, तो 3 का भाग देते हैं, दूरी बटा समय बराबर 4, यानी कि 63.33 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल आर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टेबल एंड द प्रॉफिट परसेंट। 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। ये कह रहा है कि 90 का सीपी बराबर है 60 के एसपी की। 30 से काटा इसको, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 2 बार, तो सीपी और एसपी का अनुपात हो गया कितना, 2 और 3, यानी कि 2 में खरीदी और 3 में बेच दी। 1 का फायदा हुआ कितने पे, 2 पे, तो 100 पे देखने के लिए 50% का फायदा हुआ। नेक्स्ट, इफ triangle ABC and triangle DEF are similar triangles and BC is equal to 4 cm, EF 7 cm, area of triangle ABC is 144 cm square, then find the area of DEF. यदि ABC और DEF समरूप त्रिभुज है, इनमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है और ABC का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो DEF का क्षेत्रफल क्या? ये कहना चाहता है कि कोई 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ये कह रहा है कि BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और EF की लंबाई 7 सेंटीमीटर। ABC का क्षेत्रफल 144 cm स्क्वायर है, तो DEF का बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी भुजा दे रखी होती है ना, उसके स्क्वायर के बराबर उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे कि इसकी एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया का अनुपात होगा 16। इसी प्रकार इसकी एक भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होगा 49। जबकि 16 का 9 गुणा 144 है, तो 49 का 9 गुणा 4 से 41। यही इस क्वेश्चन का आंसर। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों होता है। इस क्वेश्चन के आंसर होंगे 44, 444। If x 393 is divisible by 11, then find the smallest natural number to be 10.
रिप्लेस्ड बाय x। यदि x 393 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान बताओ। ये कह रहा है कि x 393 11 से विभाजित है तो x का मान बताओ। मैंने कहा कि बताओ कि x 393 11 से विभाजित है कि नहीं, तो आपने कहा हमको क्या पता, चेक कर लो। तो मैंने कहा ठीक है चेक कर लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 6, फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया x + 9। तो मैंने कहा कि एक तो x + 9 आ गया, एक x 6 आ गया। तो आपने कहा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। मैंने ठीक है x + 9 में से 6 घटा दिया तो x + 3 बच गया। अब देखा कि x + 3 में 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। अब हम x की जगह छोटी से छोटी 8 रख सकते हैं संख्या 8। अगर हमने x की जगह 8 रखा तो 8 और 3 11 हो गया, जो कि इजीली 11 से डिवाइड है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 8। नेक्स्ट, यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है, if 3 नंबर are in the ratio 4, 5, 7 and their total is the 20, and find the total of the smallest and the largest number। यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में और उनका योग 320 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। 3 संख्याएं 4, 5 और 7 के अनुपात। तो मैंने कहा ठीक है, ये संख्या 4, 5, 7 है तो इनका योग बताओ। तो आपने बताया 16। मैंने कहा जबकि 16 की वैल्यू सवाल में 320 दे रखी है, तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू 20 होगी। मैंने कहा ठीक है, 1 की वैल्यू 20 है तो इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। आपने सबसे छोटी संख्या 4 और सबसे बड़ी संख्या 7 का योग कर दिया और बता दिया 11 होगा। मैंने कहा 1 की वैल्यू 20 है तो 11 की बताओ। तो आपने बता दिया 11 की वैल्यू 220 होगी। नेक्स्ट, P is twice as efficient as Q. Together complete a work in 22 days. Q alone can complete the work now Monday. ये कह रहा है कि P की कार्य क्षमता Q की कार्य क्षमता से 2 गुनी है और दोनों मिलकर एक काम को 22 दिन में खत्म कर देते हैं। Q अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। P और Q, ये कह रहा है कि P की कार्य क्षमता Q से 2 गुनी है। अगर Q की 1 है तो P की 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि Q अगर एक दिन में एक काम करता है तो P एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3। जबकि एक दिन में 3 काम करते हैं तो 22 दिन काम करते हैं और काम खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 22 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 66। तो अब कह रहा है कि Q अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो Q 66 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो Q एक दिन में एक काम करता है तो हम 1 का भाग दे देंगे, यानी Q 66 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। नेक्स्ट, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। कि 2 संख्याओं का अनुपात 7 और 2 है और उनका अंतर 50 है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना है, 5। क्योंकि 5 की वैल्यू सवाल में 50 दे रखी थी, तो 1 की वैल्यू आ गई 10, 7 की वैल्यू 70 और 2 की वैल्यू 20 और पूछे है दोनों का गुणा, तो हम बता देंगे 14। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का HCF और एलसीएम 7 और 252 है। एक संख्या 28 है, दूसरी संख्या बताओ। तो भाई HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है कि नहीं होता है। तो इसका HCF दे रखा है 7 इंटू LCM 252, फर्स्ट नंबर 28, तो सेकेंड नंबर पूछा है हमसे। तो सेकेंड नंबर बराबर क्या होगा, 7 गुणा 252 बटे 28, 7 चौक 28, 6 चौका 24, 1 बच गया 4, ये 12। इसकी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 63। यही हमसे पूछे। हमारा YouTube चैनल अलाइनमेंट,
आप इसका पर जाके इसको सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो।